हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंतर्गत दिया गया है ए और बे का जो लाभ विभाजन 2/3 और 1/3 के अनुपात में करते थे। 31 मार्च 2008 को स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट निम्नलिखित थी। तो देखिए, उनकी लायबिलिटीज़ दे रखी है। लायबिलिटीज़ में पूंजी खाते ए का 15,000 रुपये और बे का 10,000 रुपये। लेनदार दे रखे हैं 32,950 रुपये। असेट साइड में दिया गया है बिल्डिंग 25,000, मशीनरी 17,500, यंत्र एवं संयंत्र दे रखा है, उसको हम मशीन या लूज टूल्स भी बोल सकते हैं। हम उसको लूज टूल 17,500 या मशीन, ठीक है। स्टॉक 10,000, डेटर्स 4,850 और कैश 600। आगे नीचे दे रखा है वे 1 अप्रैल से से को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित करने को तैयार हुए। 7,500 रुपये अपनी पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा और साझे में 1/4 अंश का भागी होगा। सेकंड कंडीशन दी है स्कंद, यंत्र और संयंत्र के मूल्य में 5% की कमी की जाएगी। थर्ड कंडीशन है देनदारों के लिए 375 रुपये अशुद्ध ऋण आयोजन किया जाएगा। फोर्थ कंडीशन है मूल्य भवन का मूल्य 10% बढ़ाया जाएगा। और फिफ्थ कंडीशन है ख्याति की राशि व्यापार में ही रखी जाएगी, यानी उसको पार्टनर्स निकालेंगे नहीं। आगे कहता है उपयुक्त समझौते के अनुसार आवश्यक जनरल लेखे कीजिए तथा नई फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए, इसमें कह रहा था कि जो न्यू पार्टनर कंपनी के अंदर उस फर्म के अंतर्गत आया था, वो 7,500 रुपये अपनी पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हमें जनरल एंट्रीज बनानी हो तो हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल के रूप में कितने रुपए लाया, वो 7,500 रुपये लाया, और गुडविल के रूप में कितने रुपये लाया, वो 3,000 रुपये लाया। तो टोटल कितनी हो गई, 10,500, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3,000 रुपये ख्याति के जो रुपये लाया है, ये वाले 3,000 रुपये, ये उसमें पार्टनर्स में बढ़ तो जाएगी, लेकिन सबसे लास्ट वाली उसमें कहा है, जो फिफ्थ कंडीशन है उसमें कहा है ख्याति की राशि व्यापार में ही रखी जाएगी। इसका मतलब पार्टनर्स में तो बटेगी, लेकिन वो उसको निकालेंगे नहीं। और मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स में जब भी गुडविल बढ़ती है तो हम किस उसमें बांटते हैं, हम बांटते हैं किस में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो में से यदि हम न्यू रेशियो निकाल दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखा है। तो देखिए ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 2/3, कितना है 2/3, और तो हमने यहाँ पे लिख लिया ओल्ड रेशियो 2/3, और क्या लिख लिया 1/3 किसका, बी का। न्यू रेशियो कितना, जैसे वो जो न्यू पार्टनर था वो 1/4 के लिए पार्टनर बनाया, तो 1 में से 1/4 यदि हम निकाल देंगे तो हमारा कितना बचा, 3/4 बचा। तो 3/4 का यदि हम, तो हमारा जो ए पार्टनर था वो कितना था, 2/3 के लिए, तो 6/12 हो गया, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे तो हमारा कितना बचा था, 3/4 का 1/3, तो बराबर हो गया 3/12, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। अब क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, यदि हम ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 2/3 और न्यू रेशियो हमारा कितना निकल के आया 6/12, तो जो हम निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो इसको निकाल लो, ये आ गया, तो हमारा कितना आ गया, 2/12 आ गया, किसका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके आ गया, ये ए का। उसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे, बी का। तो बी का सेक्रीफाइसिंग हम रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, न्यू रेशियो कितना है 3/12, और इसका निकाल लो कितना आ गया 1/12, तो उसका कितना आया था 2/12, और इसका कितना आ गया
1/12, 2/12 और 1/12। अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 2:1। ठीक है। तो देखिए हमने जो हमारी ये गुडविल थी, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, 2:1। तो हमारी गुडविल कितनी है, 3,000 रुपये। 3,000 को हम कितना 2/3 में बांटेंगे। ठीक है, कितना आ गया 2,000, तो 2,000 ये हो गया, 1,000 ये हो गया। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। अब देखिए क्या कह रहा है एंट्री, वो कह रहा है क्वेश्चन के अंतर्गत कि स्कंद यंत्र और संयंत्र के मूल्य में, ठीक है, 5% की कमी की जाएगी और देनदारों के लिए 375 रुपये ऋण आयोजन किया जाएगा। यानी कमी की है, तो कमी अगर हम करेंगे तो हम असेस्ट में कमी कर रहे हैं। तो देखिए जब हमारी असेस्ट बढ़ती है तो असेस्ट हमारी होती है डेबिट का आइटम, तो हम उसे जब हम उसमें कमी करेंगे तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो किस किस में कमी की गई है, तो देखिए स्टॉक में कमी करी गई है और मशीन में कमी करी गई है। और देखिए फिर हमारा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जो कि डेटर्स पर है, कितना है आपका डेटर्स पर है, ये 375 रुपये निकाल के दे रखा है। तो हमने 375 रुपये यहाँ लिख दिए। ठीक है, और इन पर कितना दे रखा है, 5% स्टॉक पर। तो देखिए स्टॉक की वैल्यू हमारी क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखी है कितनी, 10,000 रुपये। तो 10,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो 500 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार से हमारा क्या है, यंत्र एवं संयंत्र यानी लूज टूल्स या मशीन भी हम इसको कह सकते हैं। मशीन 17,500 का 5% निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 875 रुपये। ठीक, तो हमने एंट्री बना दिया क्या, रिवैल्यूएशन। अब हमने किस में ट्रांसफ़र करेंगे इस कमी को, मैंने बताया था कि जब कोई भी कमी नया साझेदार प्रवेश करता है तो जब हम न्यू पार्टनर आता है तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं और इस कमी या वृद्धि को हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो कमी है हमने दूसरा किस में कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो टोटल कितनी कमी हो गई, 1750 रुपये की कमी हो गई। ठीक है, अब वो देखिए आपकी जो ये फोर्थ कंडीशन है, इसमें दे रखा है भवन का मूल्य 10% बढ़ाया गया। तो देखिए जब भी असेस्ट पड़ेगी वो कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितनी, अब देखिए बिल्डिंग का मूल्य दे रखा है इसके अंतर्गत, क्वेश्चन के अंतर्गत कितना, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये। ठीक है, और बाकी दूसरा अकाउंट किस में, क्योंकि हमें कमी या वृद्धि किस में ट्रांसफ़र करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमने यहाँ लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इनका हम क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का हम बैलेंस निकालेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और यदि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो देखिए हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो देखिए अब हमने एंट्री बना दी रिवैल्यूएशन। ये एंट्री देखिए बाद में बनेगी, पहले हम क्या बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन हमने अकाउंट बनाया, ये तो हमने ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेता। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो देखिए कमी जो होगी, असेस्ट में कमी वो आएगी हमारी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है असेस्ट में कमी आएगी डेबिट साइड में और लायबिलिटीज़ में वृद्धि आएगी डेबिट साइड में। असेस्ट में वृद्धि और लायबिलिटीज़ में कमी हमारी कहाँ आएगी, वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो देखिए जो कमी है स्टॉक में, मशीन में, प्रोविज़न में, वो हमने सारे यहाँ लिख दिए और बिल्डिंग में वृद्धि हमने क्रेडिट साइड में लिख दी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इनका टोटल कर लिया। तो 2,500 रुपये इनका जो बैलेंस आया वो 7,500 रुपये आया। अब ये जो 7,500 रुपये है इसको हम किस में बांट देंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स है ए एंड बी, और उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 2:1। तो 7,500 को 2:1 में हम बांट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आया हमारा, यह आ जाएगा हमारा कितना, 500 रुपये और 2,500 रुपये। ठीक है, अब इस 500 रुपये और 250 रुपये, सॉरी 750 रुपये टोटल निकल के आया। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो क्या एंट्री क्या बनाएंगे, और कैपिटल किसका आइटम होता है, क्रेडिट का आइटम होता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। देखिए मैं इसकी एंट्री दिखा, एंट्री बना दी, क्या बना दी, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, हमने यहाँ एंट्री बना दी। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये वाली एंट्री हम लास्ट में बनाएंगे देखकर कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या हमारा लॉस आ रहा है। ठीक है, अब ये एंट्री बन गई। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब हम बनाएंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम जितना भी हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जो ओल्ड कैपिटल क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखी होती है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कर देंगे। गुडविल और जो लाया है वो हमने बांट दी वो भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए जनरल एंट्री से हम इसमें कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया। तो कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाया तो देखिए हमने क्या करा, बैलेंस हमारी क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है। क्वेश्चन में देखना है बैलेंस, इसमें पूंजी खाते का बैलेंस दे रखा है, ए का 15,000 रुपये और उसका बी का 10,000 रुपये। तो हमने यहाँ लिख लिया बाई बैलेंस बीडी करके। ओल्ड कैपिटल दे रखी है कितनी, 10,000 और 15,000 रुपये, 15,000 रुपये 10,000 रुपये लिख लिया। अब देखिए जो हमारा न्यू पार्टनर था वो कैश के रूप में कितना लाया था, 7500 रुपये लाया था, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने बाई कैश करके सीज की कैपिटल में 7500 रुपये डाल दिए। यहाँ पे हमने नाम लिख लिए थे। ठीक है, अब गुडविल जो लाया था 3,000 रुपये वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दी थी। किसमें, सेक्रीफाइस रेशो में बांटी थी। तो हम बाई गुडविल करके ये हम यहाँ डाल देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जो प्रॉफिट निकल के आया था वो भी हमने डाल दिया रिवैल्यूएशन का, ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट भी डल गया हमारा, गुडविल भी डल गई, कैश भी डल गई, बैलेंस शीट भी डल गई। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो इसका हमने ये वाला बैलेंस हम यहाँ ले आएंगे और सीधा यही हमारा बैलेंस निकल गया, टू बैलेंस CD। ठीक है, अब वो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि नई फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए, यानी बैलेंस शीट जिसको हम कहते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट हमने तैयार किया, हमने लिख लिया बैलेंस शीट। ठीक है, ऑफ अ न्यू फर्म। और ये कब कह रहा है, इन्होंने बनाया बंद किया है इसको 31 मार्च 2008 को। तो अब कब बनेगा, 1 अप्रैल 2008 को बनेगी। तो हमने लिख लिया बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म 1 अप्रैल 2008। अब देखिए इसमें क्या आएगा, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में वृद्धि हुई थी कितनी, 10% की वृद्धि हुई थी। तो हमने क्या करा, 25,000 में 2500 रुपये जोड़ दिए तो हमारा आगे 27,500। मशीनरी में क्या हुई थी, 5% की कमी हुई थी। तो मशीन हमारी 17,500 की थी और कितने की कमी हुई थी, हमने यहाँ पे लिखा था 875 रुपये। ये हमने घटा दिए तो हमारे कितना आ गए, 16,625। ठीक है, ये मैंने अंदर आपको समझाने के लिए दिखाया है और आप क्वेश्चन में दिखा भी सकते हैं और चाहें तो ना भी दिखाएं। वैसे दिखा देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कैसे आया है। ठीक है, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा आएगा। अब देखिए स्टॉक, ऐसे स्टॉक में वो कह रहा है कि 5% की कमी की गई। तो टोटल स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा था 10,000, जो हमने यहाँ पे 500 रुपये की कमी की थी, ये वाला 500 रुपये हमने यहाँ पे घटा दिया तो हमारा आगे 9,500। ठीक है, उसी प्रकार से डेटर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 48,500 और डेटर्स क्वेश्चन में निकाल के दे रखा था नीचे बेड डेट्स में कि 375 रुपये जो हमने यहाँ डाले हैं ये हमने यहाँ पे घटा दिए 48,500 में से। तो हमारा आ गया 44,75। ठीक है, 44,75 आ गया हमारा। अब देखिए उसी प्रकार से हमारा क्या आएगा, 17,500, 11,250। ठीक है, और 7,500 और 32,950। अब देखिए कैश में हम क्या कैसे डालेंगे, तो देखिए कैश का जो बैलेंस आएगा वो हम डालेंगे, क्या डालेंगे कैश में। तो देखिए कैश में एक तो क्वेश्चन में दे रखा है 600 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 600 कैश में हमारा 600 और प्लस और 7,500 रुपये वो नगद लाया था, कौन, न्यू पार्टनर। तो हमारे कितने हो गए, 8100 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे हम 8100 रुपये। ठीक है, 8100 रुपये हमने डाल दिया। अब इनका हम बैलेंस लगा देंगे। तो जब हम इस बैलेंस शीट का हम बैलेंस लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों साइड का हम इनका टोटल जब लगाएंगे तो हमारा आएगा ये यहाँ पर हमारा आएगा 59,200। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8100 रुपये कैश हो गया और ये आ गया 59,200। ठीक है, ठीक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।